वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ मूसा, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी। 2 से 3 आइटम कॉफ़ी की बनाने जा रहे हैं। एक कैपुचिनो कॉफ़ी है और साथ में हेज़लनट लाते कॉफ़ी है। कॉफ़ी हम बनाएंगे इस प्रोफेशनल मशीन के अंदर, जो कि मेड इन स्पेन है। हमारे पास ये मशीन है। इसमें फ़्रेश बीन जो हैं वो डाले जाते हैं, उन्हें क्रश किया जाता है। उसके बाद जो है उसका एक नेचुरल टेस्ट आता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हम कॉफ़ी किस तरह से बनाते हैं फ्रेश बीन्स के ज़रिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने ये फ्रेश कॉफ़ी बीन्स लिए हैं जो कि रोस्टेड है। अब मैं इन्हें क्रश करूँगा। मशीन के ब्लेंडर में हम कॉफ़ी बीन्स ऐड कर रहे हैं और हम अब इसको ऑन करेंगे ब्लेंडर को, ताकि हमारे कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्रश होकर एक पाउडर की फॉर्म इख्तियार कर लें। ये कॉफ़ी पाउडर जो है, यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से कंडेंस करेंगे। इस कॉफ़ी पाउडर को अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे हम। इसके साथ ही हम इसको जो है इस जगह एडजस्ट कर देंगे। कॉफ़ी बनाने से पहले कप को जो है अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है स्टीम वाटर के साथ, ताकि कॉफ़ी काफ़ी देर तक गर्म ही रहे। अब जो है एक्सप्रेसो शॉट 30 ml, दोनों कप के अंदर 30 ml जो है एक्सप्रेसो शॉट हम ऐड करेंगे। ये कॉफ़ी पाउडर और स्टीम वाटर दोनों चीज़ें मिक्स होकर एक एक्सप्रेसो शॉट बनता है। तो दोनों के अंदर एक्सप्रेसो शॉट मिक्स हुआ है। उसके बाद जो है हम स्टीम मिल्क कर रहे हैं। मिल्क जो है वो प्योर होना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा क्रीम होनी चाहिए। उसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज़ उसका फ्रोथ बहुत अच्छा बनता है और उसके बाद उसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी होती है। ये मेरे पास फ्रेश मिल्क है और इसकी फ्रोथ जो है बहुत मज़े की बनेगी। इसको गार्निशिंग करने की जो है 1-2 टिप आपसे शेयर करता हूँ मैं। सबसे पहले जो स्टीम मिल्क ऐड करेंगे एक्सप्रेसो शॉट के अंदर, और उसके बाद जो है फ्रोथ, लास्ट पे फ्रोथ ऐड करते हैं। ये खूबसूरत सी जो है आर्ट एक कप के ऊपर तैयार हो चुकी है। अब दूसरे कप पे इसी तरह से करेंगे। पहले स्टीम मिल्क ऐड करेंगे और लास्ट पे ये फ्रोथ ऐड कर दी है। ये हमारी कैपुचिनो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कुछ जो है फ्रोथ टीस्पून की मदद से मैं इसके ऊपर जो है कॉफ़ी की लेयर के ऊपर करूँगा, और इसके बाद जो है टूथपिक की मदद से हम इसके अंदर एक आर्क जो है यूँ लगाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत से हार्ट तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, दूसरे कप पे भी इसी तरह से गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले स्टीम मिल्क ऐड करेंगे और लास्ट पे जो है वो फ्रोथ ऐड करेंगे। बिकॉज़ जब हम स्टीम मिल्क करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें ऐड होती हैं, एक गर्म दूध जिसको स्टीम मिल्क बोलते हैं, और दूसरी फ्रोथ। फ्रोथ में उर्दू में बोलेंगे फ्रोथ को झग। दूध की जो झग होती है वो गार्निशिंग में इस्तेमाल होती है। और एक और चीज़, इसके साथ हम शुगर सर्व करते हैं। ब्राउन शुगर है तो वो सर्व करें, या रेगुलर शुगर है वो सर्व करें, ऑन दी कस्टमर डिमांड। जो कस्टमर डिमांड करे उस हिसाब से हम सर्व करते हैं। हमेशा चाय कॉफ़ी के साथ हम वाटर लाजमी सर्व करते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं हेज़लनट लाते कॉफ़ी। हेज़लनट एक बीन है जिसका एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सिरप तैयार किया जाता है, और उस सिरप का नेम है हेज़लनट, और हेज़लनट सिरप, उससे हम कॉफ़ी बनाएंगे। और ये जो सिरप है 15 ml हम कप के अंदर ऐड करते हैं। कप को मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। स्टीम मिल्क ले लिया मैंने, फ्रेश मिल्क लिया है, कॉफ़ी बीन्स भी क्रश हो चुके हैं, और अब जो है हम कॉफ़ी पाउडर को अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और इसको इस जगह एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हेज़लनट सिरप जो है वो 15 ml
यानी कि 2 टेबलस्पून इन दोनों में ऐड करेंगे। पहले सिरप ऐड करेंगे, उसके बाद जो है एस्प्रेसो शॉट ऐड करेंगे। 30 ml ही इसमें दोनों में शॉट ऐड होगा। अमूमन कॉफ़ी के अंदर 1 शॉट ऐड किया जाता है, लेकिन कप अगर बड़ा है तो शॉट की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। और अगर कप जो है वो मीडियम स्मॉल साइज़ ही है 250 से 300 ml, लेकिन अगर कॉफ़ी हार्ड चाहते हैं आप तो आप ऑर्डर के दौरान बोलेंगे कि हमें डबल शॉट के साथ कॉफ़ी सर्व की जाए। अब हम मिल्क को स्टीम करेंगे और स्टीम इस तरह से करेंगे कि आधी फ्रोथ हो और आधा ही स्टीम मिल्क हो। ऑलमोस्ट हमारा अच्छा, अब इसमें क्या है, पहले जो है स्टीम मिल्क ऐड करेंगे और लास्ट पे फ्रॉथ ऐड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे कप में भी इसी तरह से करेंगे, स्टीम मिल्क और लास्ट पे फ्रॉथ। एक बहुत ही खूबसूरत सी आर्ट हमारे कॉफ़ी कप की सरफेस पे तैयार है। कॉफ़ी कप को इसी तरह से सर्व करेंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक गाहे बगाहे पहुंचती रहें। मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द सफाई बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़।